गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव प्लान चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव प्लान चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द एसबीआईआर, व्हाट इज द एसबीआई मेथड, व्हाट इज द एसबीआई मॉडल, यानी कि एसबीआईआर क्या है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो टॉपिक है हमारा एसबीआईआर क्या है। तो यस फॉर ए सिचुएशन, बी फॉर बिहेवियर, आई फॉर इम्पैक्ट एंड आर फॉर ए रिस्पॉन्स। एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एज ए एसओ, आप एज ए लीड काम कर रहे हो किधर भी, या तो अदरवाइज किसी गार्ड का भी काम कर रहे हैं आप अगर, तो आपकी कंपनी में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैपन होते हैं, तो आपको उसका पर्टिकुलर सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम आप क्या करेंगे? अगर ये एसबीआईआर मेथड का यूज करेंगे या मॉडल का यूज करेंगे तो जो भी इंसिडेंट हैपन होने वाला है उसको आपको कंट्रोल करने के लिए या तो हैंडल करने के लिए बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। और एसबीआईआर मेथड क्या है, इसलिए हम आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं। तो कभी भी कोई सी सिचुएशन बिहेवियर ये जो भी है कुछ, कैसे उसको कंट्रोल करे, कैसी तरह से उसके साथ बिहेव करे, ये सब आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो ये एसबीआईआर मेथड क्या है और मॉडल क्या है, तो हम देखते हैं आज के टॉपिक में। तो एसबीआईआर में से फर्स्ट है यस, यानी कि सिचुएशन, यानी कि स्थिति। तो यस फॉर ए सिचुएशन यानी कि स्थिति, जो भी पर्टिकुलर इंसिडेंट हो या तो कुछ घटना घटित हो या उसकी स्थिति। तो आपको क्या करना है उस बारे में, इन व्हाट सिचुएशन डिड यू ऑब्जर्व दिस पर्सन डूइंग समथिंग, यानी कि आपको उस स्थिति के बारे में देखना है कि वो जो पर्सन है, वो जो हैंडलिंग हो रहा है, घटना घटित हो रही है, तो उसमें वो पर्सन क्या कर सकता है। यू कैप्चर क्लियरिफाई सिचुएशन, डिस्क्राइब द सिचुएशन। आपको उस जो सिचुएशन है, घटना घटित कर रही है, स्थिति हो रही है, उसको पूरी तरह से कैप्चर करना है, क्लियरिफाई करना है और उसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है। बी स्पेसिफिक अबाउट वेयर इट ऑकर्ड, वो घटना कहाँ पे घटित हुई, कब घटित हुई, ये भी आपको देखना है। यानी कि सिचुएशन, यानी कि जो भी घटना घटित हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है, तो उसके सिचुएशन को समझना है आपको। उस सिचुएशन को कहाँ पे घटित हुई, कब घटित हुई, ये भी देखना है। उसके बारे में क्यों घटित हुई, ये क्लियरिफाई भी करना है और स्पेसिफिक डिस्क्राइब भी आपको करने आना चाहिए। और उसमें जो इन्वॉल्व पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, ये भी आपको सिचुएशन के हिसाब से जांच करना है। यानी कि कभी भी ऐसी घटना आपको हैंडल कर रही है, अगर आप एज ए लीड काम कर रहे हो, तो कभी कभी देखो एम्प्लॉय में झगड़े होते हैं, कभी सब स्टाफ में झगड़े होते हैं, कभी आपके गार्ड्स होते हैं नीचे वाले, वो आर्गुमेंट करते हैं। तो उसको आपको पता होना चाहिए क्या सिचुएशन है, वो बंदा क्या कर सकता है, कहाँ पे अभी है वो, ये कहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब आपके ध्यान में, यानी कि आपके समझ में आना चाहिए कि हम उस सिचुएशन को ठीक तरह से जांच कर ही आगे को हैंडल करना चाहिए। तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सिचुएशन को आपको पूरी तरह से क्लेरिफाई करना है, उसका ऑब्जर्वेशन, वो बंदा और क्या कर सकता है, कहाँ पे है अभी, क्यों है, कैसे है, ये सब जानकर ही उस इंसिडेंट को आपको हैंडलिंग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है बी, यानी कि बिहेवियर, यानी कि व्यवहार, यानी कि उस प्रति जो भी घटना घटित होती है उसके प्रति बिहेवियर कैसा है उस पर्सन का, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। डिस्क्राइब एक्चुअल ऑब्जर्व बिहेवियर डूइंग बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि जो भी उस घटना में घटित हो रही है, एक्चुअल जो भी, यानी कि एक्चुअल जो घटना घटित हुई है उसका ही डिस्क्रिप्शन और बिहेवियर, उसकी व्यवहार उसका ही आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में डू नॉट एज्यूम यू नो व्हाट द अदर पर्सन वाज थिंकिंग, यानी कि आपको ये नहीं जानना है कि वो अगर आपने कुछ एक्शन लिया तो आपके साथ क्या बिहेव करेगा, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना है। जो भी रियलिटी है उसके ऊपर, उसका बिहेवियर है उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में हाउ डिड यू फाइंड देयर बिहेवियर इन द एट सिचुएशन टू बी, आपको ये भी उसमें सिचुएशन में समझ लेना है कि उस पर्सन का बिहेवियर क्या हो सकता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, ये आपको समझ लेना चाहिए। यानी कि जब किसी भी इंसिडेंट या तो कुछ भी घटना आप हैंडल कर रहे हैं, तो आगे वाले पर्सन का जो भी बिहेवियर है, जो भी रियलिटी है, एक्चुअलिटी है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि वो बंदा बाद में क्या कर सकता है, क्या नहीं, ये भी आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके बारे में आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आई फॉर इम्पैक्ट, यानी कि उस
प्रभाव, यानी कि घटना से घटित होने के बाद उस घटना का प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में भी सोचना चाहिए। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस बिहेवियर इन दिस सिचुएशन टू यू, डिस्क्राइब व्हाट यू थॉट और दैट फेल्ट इन द रिएक्शन टू द बिहेवियर, यानी कि उस जो भी बंदे का बिहेवियर है तो इससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आप थिंक कर सकते हैं कि थॉट कर सकते हैं कि उसके बारे में ये इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी इस बिहेवियर के बाद, ये भी आपको इम्पैक्ट के बारे में भी सोचना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आरएडी की रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी उस घटना के प्रति रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, जो भी आप रिस्पॉन्स देंगे तो ये भी आपको उसके बारे में सोचना है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स एंड व्हाट योर क्वेश्चंस, आपको क्या रिस्पॉन्स देना है उसको और आपके लिए कौन से क्वेश्चंस आगे आएंगे, ये भी आपको सोचना है। माइट यू हैव फॉर दिस पर्सन, यानी कि जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी पार्टीज है उसमें इन्वॉल्व होने वाले, एम्प्लॉय हो, सब स्टाफ हो या तो गार्ड हो आपका, तो उसके बारे में आपको ये जो रिस्पांस क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये भी आपको सोचना है। तो कभी भी आप अगर कौन सा भी हैंडल इंसिडेंट यानी कि घटना घटित हो रही है उसको हैंडल कर रहे हैं, किसी गार्ड को हैंडल कर रहे हैं या तो किसी और अदर सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, तो ASBIR मेथड अगर यूज करेंगे तो आपको वो इंसिडेंट हैंडल करने में बहुत ही इजियर जाएगा और ठीक तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। तो आपको तब उस सिचुएशन में क्या करना है, तो सिचुएशन को पूरी तरह से जान लेना है, क्लेरिफाई करना है कि सिचुएशन घटित हुई कहाँ पे और कैसे घटित हुई। अगर ये सब समझ जाओगे तो सिचुएशन के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद में जो भी घटना घटित हुई है, वो बंदा अगर आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी बिहेवियर क्या है, इसके बाद अगर बिहेवियर आपको एक्चुअली फंडा क्या है वो आपको समझ जाओगे तो आपको बिहेवियर उसकी पता चल जाएगी, तो क्या एक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, ये भी इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर उसका बिहेवियर देख के आपको इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये भी आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो और रिस्पॉन्स दे सकते हो, उस घटना को अंजाम दे सकते हो। तो ये ASBIR ये मेथड मॉडल आप यूज करके किसी भी कंपनी में घटने होने वाली इंसिडेंट हो, घटना हो या तो किसी को आप हैंडल करने वाले हो जूनियर को, तो आप उससे हैंडल कर सकते हो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।